हेलो प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स। आज संबोधि श्री आपको एक ऐसे टॉपिक के साथ रूबरू कराने आई है जो कि सबकी लाइफ में, इवन आप छोटे बच्चों की लाइफ में भी जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा सब्जेक्ट है? आवर म्यूचुअल डिपेंडेंस और म्यूचुअल डिपेंडेंस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारी आपसी निर्भरता। हम आपस में, हम यानी संसार के सारे प्राणी और सभी इंसान भी आपस में एक दूसरे पर परस्पर के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और वो जो हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंस है, यानी आपसी जो हमारी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, वो हमारी लाइफ में कैसा रोल प्ले करती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम ये बात जानेंगे। पहले तो हम ये समझें कि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी फैमिली है और जो हमारा खुद का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हमारा खुद का अपना जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो उन सब के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंस किस तरह से लागू होती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर हमारा डिपेंड होना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आप सारे काम अपने आप कर सकते हो? हाँ, खाना अपने आप खा सकते हो, ठीक है, पर बना सकते हो क्या? नहीं ना, मम्मी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। आप मिठाई पसंद करते हो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदते हो, अच्छे अच्छे खिलौने और आपकी बहुत सारी ज़रूरत का सामान, चीज़ें, है ना, पढ़ाई की बुक्स वगैरह और आपके स्पोर्ट्स के खेलने की चीज़ें और आपके बहुत सारी दूसरी चीज़ें, तो पसंद करते हो खरीदना, पर बिना पैसे की मिलती है क्या? तो पैसा तो आप नहीं अर्न कर सकते, कि नहीं कमा सकते, तो किस पर डिपेंड करते हो? फादर पर। फादर अर्निंग करते हैं, आपको पैसा देती हैं और आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल आपकी ज़रूरतें हों या आपकी हेल्थ के रिलेटेड हों या आपके मतलब दूसरे खेल कूद के रिलेटेड वाली हों, सब ज़रूरत आपकी पूरी करते हैं फादर, ठीक है। और कभी कभी मन करता है ना, बाहर घूमने का, एंटरटेनमेंट करने का, टीवी देखने का, तो आपने क्या टीवी का आविष्कार किया है? आपने क्या मोटर कार, एरोप्लेन्स, बस, ट्रेन क्या आपने बनाई हैं? क्या सड़कें आपने बनाई हैं? क्या स्विमिंग पूल आपने बनाए हैं? नहीं ना, वो सब किसी और ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, किसी और ने बनाए हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आप डिपेंड करते हो, करते हो ना। हर चीज़ में, अभी गोलगप्पे खाने का मन हुआ, चले गए और उसके चाट के ठेले पर पहुँचे और चटपटी चाट गोलगप्पे खाए मज़े से, तो डिपेंड किया ना आपने दूसरे पर। हाँ, किया डिपेंड। और सर्दी का टाइम होता है, आप ड्राई क्लीनर पर डिपेंड करते हो, ड्रेसेस सिलवाने के लिए आप टेलर पर डिपेंड करते हो, अरे और तो और बाल काटने के लिए, बालों की सेटिंग के लिए आप किस पर डिपेंड करते हो? हाँ, पार्लर जाते हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आप सब डिपेंड करते हो दूसरों के ऊपर। अपने आप से नहीं चल सकते, अकेला इंसान नहीं रह सकता। तो फैमिली भी हमारे लिए एक ऐसा सोर्स है जिस पर हम डिपेंड करते हैं। सोसाइटी भी हमारे लिए एक डिपेंड होने का एक सोर्स है।
उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उससे हमारे बहुत से काम निकलते हैं। तो द थॉट दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज़ यूजफुल हैज़ मेड ग्रेजुअल प्रोग्रेस as only the social environment is conducive to the growth of the personality of an individual and his acts, the latter cannot be interpreted in isolation from society. यानी समाज से अलग होके कोई इंसान अपनी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर सकता। सोसाइटी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कैसे सोसाइटी ज़रूरी है? जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं, ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले से जज किया, बहुत पहले से उन्होंने सोचा इसके बारे में, और उन्होंने एक ऐसा सूत्र दिया। क्या दिया सूत्र? आपने जैन लोगो जो होता है ना, देखा है ना, उस लोगो के ऊपर क्या लिखा होता है? परस्परोपग्रहो जीवानाम। देख लेना आप, एक हाथ बना होता है लोगों के अंदर, पंजा, और उस पंजे के ऊपर लिखा होता है पंजे के नीचे लिखा होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। उसका भी यही मतलब है कि द थ्रेड ऑफ आवर म्यूचुअल डिपेंडेंस आर वेरी वेरी डीप एंड वी डिपेंड ईच अदर टू लिव एंड फॉर हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और वो हमारी जो ड्यूटी है, हम भी किसी के लिए ज़रूरी बनते हैं। कोई हमारे लिए ज़रूरी बनता है, हम दूसरे के लिए ज़रूरी बनते हैं। क्या है? एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको सुनाती हूँ। बड़ी प्यारी कहानी है। क्या? Once a blind man was going to a village. Having reached the turning point of the street, he asked a man about the path that led to the village. एक ब्लाइंड आदमी था जिसके आंखों से दिखता नहीं था, वो ब्लाइंड था। तो वो एक गांव में जा रहा था। तो वो जब एक रोड के किनारे पर पहुंचा, टर्निंग पॉइंट पर जब उसको मुड़ना था, तो उसको समझ नहीं आया मैं किधर मुड़ूं, लेफ़्ट या राइट, किधर मुड़ूं मैं। तो ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द पाथ दैट लेड टू द विलेज। उसने जिस गांव में उसको जाना था, कौन सा रास्ता उस गांव को जाता है, ये बात उसने एक आदमी से पूछी। द मैन हु वॉज आस्क्ड अबाउट द वे वॉज लेम। जिससे ये बात पूछी गई ना कि भाई वो गांव को कौन सा रास्ता जाता है, तो वो आदमी लेम था। लेम समझ गए? उसके एक टांग नहीं थी, लंगड़ा था वो। ही टोल्ड हिम दैट ही टू वॉज बाउंड फॉर द सेम विलेज। उसने कहा, अरे दोस्त, मैं भी तो उसी गांव में जा रहा हूँ जिस गांव में तुम्हें जाना है। बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, 1 से 2 भले। Then the blind man asked for his company. उसने कहा, चलो अपने दोनों की कंपनी हो गई, अपन दोनों साथ साथ चलते हैं। But the latter expressed his inability to walk. उसने कहा, दूसरा जो लंगड़ा आदमी था ना, जो बाद में मिला था, उसने कहा कि भाई मैं तो चल नहीं सकता हूँ, मेरे तो टांग नहीं है, तो मैं चलूँगा कैसे? मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता, तुम्हारे तो दोनों पैर सही सलामत हैं, तुम तो चल सकते हो। उसने कहा, पर मैं अंधा हूँ भाई, मेरे को दिखता नहीं है। उसने कहा, मैं चल नहीं सकता, आंखें तो मेरी ठीक ठाक है, पर मैं चल नहीं सकता, मेरी टांगें ठीक नहीं हैं। अब क्या होता है? द फॉर्मर, यानी पहले वाला जो था, द फॉर्मर थॉट ओवर इट फॉर ए वाइल। उसने थोड़ा सा सोचा, 1 सेकेंड सोचा, एंड हैड हिम ऑन हिज शोल्डर्स। उसने उसको क्या किया? अंधे आदमी ने लंगड़े वाले को अपने कंधे पर बिठा लिया। ठीक है? गाइडेड बाय द लेम मैन, द ब्लाइंड मैन ट्रक्ड ऑन टिल ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। और वो ऊपर बैठा बैठा रास्ता बताता जाता, अब लेफ्ट मुड़ो, अब राइट में मुड़ो, अब सीधे सीधे चलो, अब बच के चलो, इधर झाड़ी है, इधर कांटा है, सब बताता रहता। देखो पत्थर की ठोकर लग जाएगी, थोड़ा रुक, इधर साइड होके चलो,
सब कुछ बताता जाता है। वो ऊपर बैठा बैठा, कंधे पर बैठा था ना उसके, अंधे आदमी के, और वो अंधा आदमी जो है चलता जाता, उसके दोनों पैर सुरक्षित थे। तो क्या हुआ, क्योंकि हमारी आंखें जो है ना देख नहीं सकती, और टांगें देख नहीं सकती, और आंखें चल नहीं सकती। आंखें देख सकती हैं पर चल नहीं सकती। लेग्स कैन नॉट सी नॉर कैन आईज वॉक। ठीक है, वन possessed what the other lacked and the two helped each other. Their joint venture enabled both the blind man as well as the lame man to reach their destination. अब एक आदमी अंधा था, एक आदमी लंगड़ा था, तो दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया। एक मिलकर एक पारस्परिक म्यूचुअल एक कंप्रोमाइज़ किया, एक समझौता किया, एक वेंचर किया, एक ऐसे डील करी आपस में, एक अंडरस्टैंडिंग करी आपस में कि दोनों कैसे हो गए, दोनों ने अपने जहाँ जाना था, अपने मंजिल को दोनों ने प्राप्त कर लिया, पहुँच गए मंजिल पर। कैसे? हैविंग रिगार्ड फॉर वन अनदर्स नीड इज व्हाट वी कॉल सोसाइटी और नेशनलिटी। अंडरस्टूड? समझे आप? एक आदमी देख नहीं सकता, दूसरा आदमी है वो चल नहीं सकता पर देख सकता है, और जो देख नहीं सकता वो चल सकता है। तो दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरत को समझा और अपने पास में जो सुविधा थी वो दूसरे को दे दी। तो दोनों मिलकर समझौता किया, आपस में अंडरस्टैंडिंग करी, एक म्यूचुअल उन्होंने एक प्लानिंग की, और दोनों ने मिलकर क्या किया, पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे का स्वागत किया, एक दूसरे को सहयोग दिया, और दोनों पहुंच गए कहाँ? अपने अपने स्थान पर पहुंच गए, जिसको जहाँ जाना था। दोनों को एक जगह जाना था ना। हाँ, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश, उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। हम कभी डॉक्टर की सुविधाएं लेते हैं, उसके सहयोग से हम ठीक हो जाते हैं दवाई लेकर। कभी हम टेलर का सहयोग लेते हैं, कभी हम कारपेंटर का सहयोग लेते हैं, कभी हम वर्कर होते हैं हमारे फैक्ट्री में, उनके म्यूचुअल डिपेंडेंस से हम जो है ना अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में अब हमारी फैमिली है, फैमिली के अंदर कोई अर्निंग करता है, कोई घर संभालता है, व्यवस्थाएं देखता है। तो ये सारा हमारा जो जीवन चलता है ना, तो म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलता है। तुम सोच सकते हो, कभी अगर सवेरे सवेरे मिल्कमैन ना आए घर में दूध देने तो क्या हालत बनती है, और स्कूल बस ना आए तब क्या होता है, सब गड़बड़। और अगर घर में काम करने वाले सर्वेंट और मेड ना आए तो क्या होता है, मम्मी तो कितना करेगी बेचारी, थक जाएगी ना, सारा काम मम्मी नहीं संभाल सकती है। तो मेड और सर्वेंट भी ज़रूरी होते हैं, तो हम सब उनके ऊपर डिपेंड हैं। जब हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम एक दूसरे का रिगार्ड करें, एक दूसरे के इम्पोर्टेंस को हम समझें और उसको प्रेफरेंस दें, उसको हम आदर दें, सम्मान दें, और जो उसने हमें अपना सहयोग दिया है, कोऑपरेशन दिया है, उसको हम अच्छा बताएं, उसको प्रेज़ करें, उसको सराहना करें उसकी, और उसको हम एनकरेज करें, उनको भी हम अपने जैसा समझें। वो अगर वर्कर हैं, अगर वो सर्वेंट हैं, अगर वो मेड हैं, अगर वो हमारा मिल्कमैन है, अगर वो हमारा कारपेंटर है, अगर वो हमारा गार्डनर है, तो हमें उनको छोटा नहीं समझना। हमें हेलो प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स, आज संबोधि श्री आपको एक ऐसे टॉपिक के साथ रूबरू कराने आई है
जो कि सबकी लाइफ में, इवन आप छोटे बच्चों की लाइफ में भी जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा सब्जेक्ट है? आवर म्यूचुअल डिपेंडेंस। और म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमारी आपसी निर्भरता। हम आपस में, हम यानी संसार के सारे प्राणी और सभी इंसान भी आपस में एक दूसरे पर परस्पर के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और वो जो हमारी म्यूचुअल डिपेंडेंस है, यानी आपसी जो हमारी एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, वो हमारी लाइफ में कैसा रोल प्ले करती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम ये बात जानेंगे। पहले तो हम ये समझें कि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी फैमिली है और जो हमारा खुद का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हमारा खुद का अपना जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, तो उन सब के ऊपर म्यूचुअल डिपेंडेंस किस तरह से लागू होती है। म्यूचुअल डिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर हमारा डिपेंड होना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो